अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। हालिया असेंबली इंतखाबात हुए, उसमें हर पार्टी ने अपने अपने मंशूर जो हैं वो पब्लिक डोमेन में रखे थे। आज ये डाक बंगलो सुरन कोर्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो मंथली मीटिंग है होती है वो आज भी हो रही है और काफ़ी सारे लोग यहाँ हैं। इस मीटिंग के हवाले से भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी आम यूथ से और ये कुछ इलेक्टेड लोग हैं कांग्रेस के मेरे साथ, इनसे भी बात करेंगे। सज्जाद काजी साहब आप बाखूबी जानते हैं, इनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, इनसे जानकारी भी लेंगे, पूछेंगे। सज्जाद साहब, सबसे पहले मैं ये जो मीटिंग है इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी, तो कहीं ना कहीं ये वादा वफा होता हुआ पिछले कुछ माह से नजर आ रहा है। यानी आज आपकी थर्ड मीटिंग है, तो क्या पब्लिक के क्या मसाइल आते हैं और उनके सद्दे बाब के लिए क्या इस बाब कहाँ तक अप्रोच होती है, किस तरह से आपका लीडर जो है आगे पब्लिक के मसाइल को अप्रोच करके और उनका सद्दे बाब करने की कोशिश करते हैं? महमूद साहब, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और ये मुनासिब जाना कि लोगों से बातचीत की जाए कि भाई यहाँ आने का मकसद क्या है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि मीटिंग्स हो रही हैं, मसाइल कहाँ तक हल हो रहे हैं, लोगों की बात सुनी जा रही है या नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह यहाँ के जो हमारे डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब हैं, उन्होंने जो वादा किया था कि हम मंथली एक मीटिंग रखेंगे जिसमें लोगों के मसाइल सुने जाएंगे, किसकी क्या परेशानी है उसका हल किया जाएगा, तो वो चीज़ बखूबी आपके सामने है। लगभग तीसरी मीटिंग है ये असम्बली इंतखाबात के बाद। तो मीटिंग में आने का मकसद ये होता है कि अगर किसी का भी कोई मसला है, कोई परेशानी है, जो भी बुनियादी मसाइल हैं, लोग अपने मसाइल रखते हैं, उनका हल किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हल भी की गई हैं, लेकिन देखना यह है कि असम्बली इलेक्शन जो लड़ा शाहनवाज साहब ने, लोगों ने सपोर्ट की, 25-26 हज़ार वोट लिया, लेकिन सीट हम नहीं निकाल पाए। जो इस वक्ती एमएलए हैं जनाब चौधरी अकरम साहब, उनके हवाले से अगर मैं बात करूं तो मसाइल का आपने जिक्र किया, एक नाम आपने यूज़ किया मसाइल। पिछले दिनों में एमएलए साहब ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई, जो उन्होंने उसकी जो शुरुआत है वो राजौरी से की तकरीबन, जहाँ तक मैंने जो देखा है। कहने का मकसद ये है कि सिग्नेचर कैंपेन आप क्यों चला रहे हैं, उसकी क्या वजह है। तो जब हमने वीडियो देखी, उसमें पता ये चला कि उनकी डिमांड है कि ये लोगों जो हमारा जो स्टेटहुड है वो हमें वापस मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये बनता है कि आप सुरन कोट कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने वोट लिया अच्छा खासा, आप जीते, आप एमएलए बने, आपको असम्बली में लोगों ने भेजा, लेकिन उसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि आपने वोट सुरन कोट से लिया, लेकिन आप कैंपेन जाके राजौरी में चला रहे हैं। और लास्ट में आकर आप उसका जो एक सिस्टम है, मेमोरेंडम है, वो आप एसडीएम के पास पेश कर रहे हैं। जब भी जो तरीक़ाकार है वो यह है कि आपने जब किसी चीज़ को हासिल करना है, मिसाल के तौर पर स्टेटहुड है, तो स्टेटहुड आपको कौन देगा? एसडीएम साहब तो नहीं देंगे, ना तहसीलदार साहब देंगे, ये सेंटर का काम है। तो आप जाएँ, जाकर वहाँ घेराव करें उसका, किसी उससे मिलें। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि जिसका उल्टा नुकसान लोगों को हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर आपकी आवाम देखो, जिसने आपको वोट दिया उसके भी आप एमएलए हैं, जिसने नहीं दिया उसके भी आप एमएलए हैं। आपको स्टेटहुड नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए स्टेटहुड, नहीं चाहिए, मुझे बुनियादी मसाइल चाहिए। पहले देखो, एक तरफ एक आम इंसान का रोना है कि जनाब मेरा राशन कार्ड ही नहीं बना। मिसाल के तौर पर मेरे 4 या 5 बच्चे हैं, उनका राशन कार्ड ही नहीं बना, उनका सेंसस नहीं हो पा रहा है, तो स्टेटहुड को मैंने क्या करना? जब मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, मेरे बच्चों के पास राशन नहीं होगा, मेरे बच्चों के पास पानी नहीं होगा, बच्चों को चलने के लिए रास्ता नहीं होगा, सड़क नहीं होगी, तो स्टेटहुड तो बहुत दूर की बात है ना। आपके इलाके में, आपके गांव में एक इंसान की सड़क बंद है, एक आदमी का पानी बंद है, एक इंसान के घर में जो एक बल्ब है वो नहीं जल रहा है, जिसके घर में एक बल्ब जल रहा है उसको महीने का 500 रुपया किराया जो है वो भरना। सीएम साहब कह रहे हैं ना मीटर लगाओ जनाब। अच्छा, मीटर की, अच्छा सुनो, मीटर लगाओ। मैं अपनी बात आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों गया मीटर लगवाने के लिए। मीटर लगवाने का इतना लंबा प्रोसेस है कि एक आम इंसान जो है वो अपनी दिहाड़ी तोड़कर वो ए के पीछे घूमेगा, जे के पीछे घूमेगा, लाइनमैन के पीछे घूमेगा, या मीटर खरीदेगा। मीटर लगाना एक सिंपल सा है, आप ऑफिस में जाओ, वहां पर जो बैठे हैं उनको भी मीटर लगाना है, चलो भाई उसका जो भी प्रोसेस को करके मीटर लगाओ। लेकिन 10 दिन, 20 दिन या महीना हो जाता है, ऑफिसर मिलते नहीं है, तो मीटर कहाँ लगाएंगे? सीएम साहब ने कहा जी 200 यूनिट आपको बिजली देंगे, खुदा का वास्ता जो हमारे पास है उसको तो आने दो टाइम पे, वो भी आप नहीं आने देते, तो फिर कहाँ से मसाइल हल होंगे? नहीं हो सकते। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो लोग इस वक्त ये कैंपेन चला रहे हैं कि जनाब हमें सिग्नेचर से स्टेटहुड मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। आप जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं वो हल करो। मेरे गांव की बात मैं आपको, पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लोगों ने देखा होगा।
हमारे गांव में एक रोड है जिसका टेंडर जो है वो खुला हुआ है, ठेकेदार की मशीन वहां पहुंची हुई है, उसने 4-5 दिन काम किया, मशीन बंद पड़ी है, काम नहीं हो पा रहा है। कोई बंदा इस चीज को हाईलाइट करने के लिए तैयार नहीं है, पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैंने खुद 10 बार एसडीएम सुरनकोट को बाबर करवाया कि जनाब हमारी रोड बंद है, और उस रोड बंद होने के नुकसान क्या हुए। वहां पर एक मिडिल स्कूल इस्लामाबाद है जिसका काम एक बाउंड्रिंग का काम था, वो काम उस रोड की वजह से नहीं हो पाया। लोगों के मतलब जो बुनियादी मसाइल हैं, एम्बुलेंस हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटल का अच्छा निज़ाम हमारे पास नहीं है। पिछले दिनों में आपने देखा जो सुरनकोट हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ पर एक चंद लोगों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें गिनवाया कि यहाँ क्या कमियां हैं, और आप हालात देखें कि क्या बने। 1 घंटे के अंदर सारी चीजें तब्दील की गई, फिर बुलाकर दिखवाया गया कि जनाब यहाँ कोई कमी नहीं है। मकसद कहने का यह है कि अगर आप मेरा कान थोड़ा सा मरोड़ेंगे, खींचेंगे, तो मुझे हाँ अभी कोई बंदा मेरे पीछे है, नहीं खींचेंगे कोई पूछने वाला नहीं है, भाड़ में जाओ सारे। ये हालात है यहाँ के। आपने जिक्र किया सिग्नेचर कैंपेन चली, ये एक इलेक्टेड लोगों का प्रोसेस है, और वो जो उन्होंने मेमोरेंडम है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को या होम मिनिस्टर को नहीं देना है, वो एसडीएम को ही देना था। आपको इस पे ऐतराज क्यों है? ऐतराज ये है कि देखो सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना, आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो। आपको ये दरख्त काटना है तो आपने यहाँ से काटना है, ऊपर जाके काटोगे गिर जाओगे आप, चोट लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। आप लोगों के बुनियादी मसाइल हल करो, लोग ऑटोमेटिक आपके साथ होंगे। आपको कहेंगे जनाब रोड पे बैठना है तो चलो, दिल्ली चलना है तो चलो। कांग्रेस के कितने एमएलए हैं जम्मू कश्मीर में? एमएलए आपसे बेहतर कौन जानता है, होंगे तो वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बोलेंगे, जब टाइम आएगा बोलेंगे। तो ये भी तो कह रहे हैं कि टाइम आएगा फिर बोलेंगे। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि जब तक एक आम इंसान को बुनियादी सहूलत मिलेगी, वो थोड़ा सा खुश होगा कि भी हाँ मेरे साथ कोई है, तब वो आगे बढ़ेगा, अगले काम करेगा। लेकिन अगर आप दरख्त को नीचे से काटने की वजह से ऊपर चढ़ जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। प्रोटोकॉल पूरा मिल चुका है, लेजिस्लेटर्स जितने भी हैं उनकी सैलरीज भी आ रही हैं, लेकिन पब्लिक का ये कहना है कि हमारे बुनियादी जो हमें सहूलियात हैं वो मैसर क्यों नहीं हैं। मेरा सवाल है उन सब लोगों से जिनको लोगों ने चुना है कि आप इनकी बुनियादी सहूलियात का ख्याल रखें, बिजली, पानी, और जैसे सड़क के हवाले से बात की, ऐसे बड़ी सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहां कंट्रोवर्सी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त पर उन मामलात को भी हल किया जाएगा। स्टेटहुड आएगा तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इस पर क्यों ये जो इत्तेहाद की सरकार है, मिली जुली सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये क्यों काम नहीं कर रही? देखें, आपने फिर वही कहा कि स्टेटहुड आएगा तो सारी चीजें मिलेंगी। मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं, बुनियादी चीजें। आपके एमएलए भी फ्रॉड हैं जो कांग्रेस के हैं। देखें, मैं करता हूँ बात करूंगा। आ जाइए महमूद बाद में। साहब मैं ये कहूँगा कि जो रिलेटेड टू यहाँ आज की जो मंथली मीटिंग का जो एक मैनिफेस्टो था हमारा, कि हमारे जो कायदे हैं, हमारे लीडर शाहनवाज चौधरी साहब, उन्होंने पब्लिक को इलेक्शन में, जैसे हर लीडर का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, उनका मैनिफेस्टो था कि हम जो है वो पब्लिक की बात जो है वो सुनेंगे। वो ब्लॉक दिवस टाइप मतलब प्रोग्राम होंगे, कंडक्ट हर ब्लॉक में होंगे, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह भले ही वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके, तो उन्होंने जो अपना उनका मैनिफेस्टो था कि हम पब्लिक की बात सुनेंगे, उस पर वो आज काम कर रहे हैं। आज उनकी तीसरी मीटिंग थी यहाँ, जिसमें सारे हमारे वर्कर जो कांग्रेस पार्टी के, हमारे यूथ कांग्रेस के जो वर्कर हैं, और जितने भी हर एरिया से जो लोग अपनी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े, वो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो जो काम हमारे लेवल के हैं वो हम कर रहे हैं, हमारे यूथ के जो लेवल तक हैं, जो हमारे सीनियर जो कांग्रेस के वर्कर हैं उन तक के वो कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे हर एरिया से हमारे वर्कर जुड़े हैं वो कर रहे हैं। जो उससे मतलब ज्यादा कोई मसला है तो वो शाहनवाज साहब जो है उसमें खुद जो है वो काम जो लोग याद रहे नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आज तीसरी मीटिंग है। जो शाहनवाज साहब जब तकरीर वगैरह करते थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उसमें भी यही कहते थे कि हम एक डेट तयन करेंगे और उस डेट को बाज़ाब्ता मीटिंग हुआ करेगी। वो मीटिंग हो रही है, आज तीसरी मीटिंग है। अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या पिछली जो 2 मीटिंग से उनसे कितना मुस्तफीद हुए, आपके कामकाज जो हैं वो कितने मसाइल हल हुए, हल करने की कोशिश की जा रही है। और ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा अगर होगा तो आम पब्लिक के मसाइल जो है उनके लीडर तक पहुंचेंगे। बिजली पानी के हवाले से मैं बात करूं,
हमारे वजीर काबीना जावेद राणा साहब ने भी बड़ा जिक्र किया जल जीवन मिशन को लेके और इसको कि मजबूत किया जाएगा। पहले उन्होंने कहा ये पूरे तरीके से फेल है, अब उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मजबूत किया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं कि सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पिछला जो जल जीवन मिशन था कितना फेल रहा, कितना कामयाब रहा? देखें, इलेक्शन के बाद जो हमारी इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो रखे थे पब्लिक के सामने और उन्होंने पब्लिक से प्रॉमिस वादे भी किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ वो आपको पता ही। 200 यूनिट फ्री बिजली का इन्होंने बोला। उसके बाद जो लैंड लाज का इन्होंने बोला कि जो ज़मीनों के जो हकूक हैं, राइट्स हैं, वो पब्लिक को मिलेंगे। जैसे कि लोगों के पोजीशन में जो जगह थी काफ़ी अरसा से, मतलब लोग उसमें खेती बाड़ी करते थे, कल्टीवेशन करते थे जो जंगलात के नज़दीक थी। तो हमारे ये सरकार बनी है, इनका ये मैनिफेस्टो था कि बीजेपी जो है वो लोगों का ज़मीनों का हक छीन रही है, हम दिलवाएंगे बिल्कुल। दूसरा इन्होंने कहा था कि पानी का जो इशू है, जेजेएम एक स्कैम हो गया है बहुत बड़ा, हम इसको जो है इस पे प्रॉपर काम करेंगे और लोगों तक ये पानी पहुंचेगा। और मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो वाज़िया तौर पे खुल के बात करूँगा, इनकी सरकार बनने के बाद जंगलात जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो लोगों की ज़मीन जो है वो हथियार है और छीन रहे। सामने जो बाउंड्री पिलर्स का काम शुरू हो गया। कोई सरकार में जो भी लोग इसमें इक़्तिदार में है, कोई एक बंदा मुझे बता दे जो इलेक्टेड एमएलए सामने आए हो, आवाम के सामने साथ खड़ा हो कि ये लोगों की ज़मीन आप क्यों छीन रहे हो। रही बात जेजेएम की, पहले उसका काम चलता था, जब सरकार नहीं बनी थी यूटी में काम चलता था। जब से सरकार बनी है तो जो ठेकेदार थे, जैसे आउट ऑफ स्टेट के वो हम सही है, इधर सबसे बड़ा चोर है वो, ठीक है, उन्होंने जो पहले पाइपें बिछाई उसका बिल जो है पे हुआ जब उनको, और उन्होंने बाद में वही पाइपें जो है वो उखाड़ के वही पाइपें निकलवा के दूसरी जगह बेच दी। तो आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? सुने, ये हर जगह का मसला है। हमने बहुत बार AWE साहब तक ये बात पहुंचाई है, मैं वाज़े तौर पे आज खुल के कहूँगा, हमने हर जगह एक्शन साहब तक भी ये बातें पहुंची है कि जेजेएम एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। बाहर के कंट्रैक्टर्स हैं, कभी फील्ड में वो जाते नहीं, जो आगे हमारे लोकल लीडर के लोग हैं, आगे वो काम करवा रहे हैं, मुंशी बना हुआ है, कोई मेट बना हुआ है, कोई कैसे, उनको आवाम परेशान नहीं कर रही। लेकिन इस चीज़ का इतना नाजायज़ फायदा उन्होंने उठाया। उन्होंने एक बड़ी पाइप बिछा दी किसी बड़े टैंक से, जो डिस्ट्रीब्यूटरी लाइन होती है, आगे हर घर में कनेक्शन होते हैं, है ही नहीं है। बिलिंग होगी उनकी 70% पैसा खा के, यहाँ से कोई चोर चक्के जो भी थे वो भाग गए। मैं पूछना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, मैं AWE साहब सुरनकोट से पूछना चाहता हूँ, हमने कहा हम डिपार्टमेंट से कॉपरेट भी करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारे बेवकूफ़ हैं। हमारे लोकल ऑफिसर से हम इसलिए कॉपरेट कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, इलेक्टेड MLA जो, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं CM साहब से, या तो आप पब्लिक के जो आपने पब्लिक के साथ जो वायदे किए जाओ उस पर खरा उतरे। तो जो बेबसी आप शो कर रहे हो, जो बेबसी आप लोगों को बता रहे हो, आप रिजाइन करके सारे घर में बैठते। हमें यूटी मंजूर थी। स्टेटहुड को लेके क्या स्टेट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का? देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैं आप करूंगा कांग्रेस के हवाले से बात। जहां जहां भी कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट बनी है, जैसे कर्नाटका में, तेलंगाना में, जहां जहां भी उनकी बनी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो जो हैं, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप यूट्यूब निकालें, आप सर्च करें गूगल पे कि मैनिफेस्टो जो उनके थे उन्होंने इंप्लीमेंट किए कि ये नहीं किए। और मैं ये कहूँगा अगर जम्मू कश्मीर में भी हमारी मेजॉरिटी में कांग्रेस सरकार बनती, यहाँ CM साहब कांग्रेस पार्टी के बनते, तो वो अपने लेवल पे वो काम करते, वो जाके बीजेपी की ताजपोशी नहीं करते। जैसे ये आजकल जी मोदी जी ये है वो है, ये तो खुद गुलामी कर रहे हैं। इन्होंने पब्लिक का क्या करना है भाई? इन्होंने तो धोखा दिया है पब्लिक को। मैं वाज़ेह तौर पे कहूँ, सरकार को किस तरह से, कांग्रेस की सरकार बनती वो अपना मैनिफेस्टो यहाँ इंप्लीमेंट करते, और नहीं करते तो आवाम को हक था उनसे जो है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इस वक्त, उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उनको किस तरह से इनिशिएट करना चाहिए स्टेटहुड के लिए? स्टेटहुड की जदोजहद किस तरह इनिशिएट करना चाहिए? आम युवा जो है वो क्या कहता है? देखिए, जहां तक स्टेटहुड का मसला है, मैं एक बात कहूंगा कि आज हमारी यहाँ मीटिंग है। हमारे सबसे पहले हमारे लीडर जो हैं, हमारे कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और सुरनकोट के जो हमारे लीडर हैं,
जिनके साथ ये अवाम जुड़ी है वो यहाँ अंदर बैठे हुए मौजूद है। उनके साथ हमारी ब्लॉक कमेटी मौजूद है, उनके साथ हमारी यूथ कांग्रेस की वर्किंग टीम जो है मौजूद है। हर जगह से सरपंच पंच जो जुड़े हुए वो सारे यहाँ कटे ना, तो सिर्फ एक बंदा खड़ा होकर यहाँ क्या बोलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि पब्लिक मीटिंग करवा रहा हूँ। यहाँ जो लोग, मैं मानता हूँ ठीक है इनका अच्छा स्टेप है, जैसे मुजफ्फर खान साहब है, हमारे MLA अकरम चौधरी साहब है, कि एक स्टेप है इनका कि स्टेट हुड मिलना चाहिए अवाम को, मतलब जम्मू कश्मीर की खस्ता हालत होगी। लेकिन उसके लिए एक इनिशिएटिव देखो ना इनका 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 इन्होंने जो कदम उठाया वही गलत है, वहीं से ये कमजोर है। कमजोर कैसे? इनके CM साहब उस सिग्नेचर कैंपेन में वो सामने क्यों नहीं है? इनके मेंबर पार्लियामेंट जो है वो किधर है? इनके कैबिनेट मंत्री किधर है? इनके बाकी वाले MLA किधर है? जनाब, एक बंदे के सिग्नेचर कैंपेन से स्टेटहुड नहीं मिलेगा। या तो आप अपनी पार्टी में आप बैठ के राया करें, CM साहब से लेकर इनके मेंबर पार्लियामेंट अगर रूल्ला वो देखो, उसकी कुछ स्टेटमेंट है, दूसरे की कुछ है, तीसरे की कुछ है, बीजेपी वाले कुछ कह रहे हैं, दूसरे कुछ कह रहे हैं। इस तरह से इनमें जब तक यूनिटी नहीं होगी, जब तक ये गठे नहीं होंगे, तब तक स्टेटहुड नहीं होगी। तो मैं यही कहूंगा कि स्टेटहुड का मसला बात का, आप लोगों के काम करें। JJM में स्कैम हो रहा है, बिजली डिपार्टमेंट में स्कैम हो रहे हैं, आप लोगों को साथ लेके चले। जहां तक हमारी जरूरत है, जहां हमने खड़ा होना है, हम उनके साथ भी खड़े होंगे, लेकिन लोगों के काम करें। मैं पूरी सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जावेद साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके ये जो है एक अच्छा कदम उठाएं कि आवाम को फायदा। तो मेरा नाम अमन इमरान है। मेरा कहने का ये मकसद है, जो मैं शॉर्ट लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ, कि हमारे MLA साहब ने भी बोला और जावेद राणा साहब ने भी बोला कि जो गरीबों का राइट है, जो जंगलात के साथ बैठे हुए हैं, आज से पहले 60 साल तो मेरे वालिद साहब को हो गए। मेरे दादा जान जो है 70 साल के होकर मरे हैं। तो हमारी जो ज़मीनें थी आज वो रेड लैंड से बाहर कर रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है और वो बिल्कुल रिकॉर्ड हमारे पास है। आज हमारे जहाँ मलकियत थी और मलकियत के साथ बोल रहे थे तुम्हारी रेड लैंड है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जावेद साहब राणा साहब ने ये कहा था कि ये गरीबों का हक है, जहाँ बैठे हैं गुज्जर बकरवाल लोग वहाँ उनकी जमीन रहेगी। तो जो इशू होता है वो हाड़ी से शुरू होता है। क्या हाड़ी फर्स्ट नंबर पे है कि जहाँ से हमारा तहसील सुरकोट है यहाँ से फर्स्ट नंबर पे? मुझे इस चीज का जवाब दें। और ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। और मेरे दादा जो है 70 साल का हो गया, वहाँ बेचारे वफात पाए, और 60 साल का मेरा वालिद साहब है। तो आज हमारे वहाँ जाके हुकूक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और हमारी जमीन आपने राणा साहब तक अप्रोच किया? राणा साहब के साथ हम अप्रोच कर रहे हैं, बता रहे हैं बिल्कुल, और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा हम हल करेंगे। और हमें जाके वैसे बिला वजह जाके वहाँ पब्लिक परेशान कर रहे हैं, यहाँ के अफसरान हजरात हैं। तो क्या राणा साहब ने वहाँ पार्लियामेंट के अंदर बोला और उन्होंने ये बिल भी पेश किया कि बिल्कुल इसके हकूक के लिए हम लड़ेंगे। फिर वो हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, क्यों हो रही है? महमूद साहब, मैं इस चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ का हमारा हल किया जाए। और हमारा दादा जो है 70 साल का हो गया, उस ज़मीन पे बेचारा वो वफात पा गया। इस टाइम 60 साल मेरे वालिद साहब की उम्र है, वो वफात पा गए, वो जिंदा है। मेरी 30 साल उम्र है और मेरे आगे बच्चे हैं 4। हमारी 4, 5, 6 पीढ़ी हो चुकी हैं और आज हमारे हकूक के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है। पब्लिक के साथ जो वादे किए गए वो आपको वफा करने होंगे। ये आम लोगों की दर्द जो है वो बयान हो रहा है, आपको सुनना चाहिए। जो आपने वादे किए हुए हैं वो इस वक्त अगर मुश्किल में है, वो लोग जिन लोगों ने आपको वोट देके काबीना में बैठाया या MLA बनाया, आपको सुनना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल पीर पंजाब स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।